लगता है कि मेरा आत्मा से कोई स्पेशल कनेक्शन। मेरे पास एक केस है। बंद खिड़की के सामने बैठकर बाहर देखता रहता है, जैसे कि वहां से कुछ आने वाला है। इस कमरे में डेफिनेटली एक आत्मा है। तुम इतना श्योर कैसे हो? मैं महसूस कर सकता हूँ। मेरा नाम गौरव तिवारी और यहाँ पे मैं आपकी मदद कर गया। क्या कोई है हमारे साथ जो अपनी प्रेजेंस बता सकता है, अपनी परेशानी बता सकता है या हमसे बात करना चाहता है? हिंदुस्तान में भूत प्रेतों के अस्तित्व को आज तक एक मजाक माना जाता है। हम साइंटिफिक मेथड से ये रीजन पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर भूत होने की संभावना है इस दुनिया में तो वो क्या रीजन हो सकती है। लेकिन असलियत क्या है? मैं शो के जरिए दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन क्या हमें उनसे डरने की जरूरत है? अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, विज्ञान पर भरोसा करने वाला बताने वाले गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई है। And the big news this hour is the mysterious death of Indian Paranormal Society chief Gaurav Tiwari. गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत हो गई। He was responsible for bringing the scientific field of paranormal. Gaurav Tiwari was a very noted ghost hunter. कॉज ऑफ डेथ तो एस्फिक्सिएशन ही है, लेकिन ये मार्क कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दबाव या रगड़ का घाव है, ऐसा जैसे किसी चीज का छापा होता है ना, जैसे उंगली या मे बी टॉवल पे ऐसा कोई निशान था जो गले पे नहीं था। बट जो भी है, आई हैवंट सीन एनी सच साइन इन एनी प्रीवियस केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। सरप्राइजिंग। मैंने इसको देखा है टीवी पे। ये कोई फेमस घोस्ट कैचर था ना? रियली? What's up, bro? बढ़िया। अबे साले, फ्लाइंग सीखने सीधा लंदन? नहीं, सीधा लंदन नहीं जा रहा, पहले नॉटिंघम जा रहा हूँ। लंदन से 3 घंटे दूर है। वही है, शेवुड फ्लाइंग क्लब। मतलब उड़ के जाएगा, उड़ाते हुआ आएगा। कुछ ऐसा ही। अरे क्या चल रहा है ये? आत्मा बुला रहे हैं। भाई आत्मा बुला रहे हो? पागल हो गए हो क्या? कौन गाइस, डर गए क्या? अबे डरे मेरा स्नीकर। चल जीटी गो। चलिए। तो गाइस ये बताओ किसे बुलाएं? यार मुझे हमेशा किशोर कुमार से मिलना था। हमें और जीने की प्लीज किशोर कुमार। और यार सेलिब्रिटीज नहीं बुलाते क्योंकि वो बेचारे वैसे ही बिजी घूम रहे होते हैं ना। करेक्ट करेक्ट, किसी नॉन सेलिब्रिटी टाइप को बुला। करेक्ट। गाइस पक्की की ताती को बुलाएं? घर भी उन्हीं का है तो एड्रेस वगैरह भी पता ही होगा। यार माँ नहीं, दादी। दादी तो बताओ क्या नाम था दादी का? कुसुम कुमारी पचौरी। क्या हंसो मत यार। तो चलिए बुलाते हैं कुसुम कुमारी देवी जी को और करते हैं उनके साथ मीट एंड ग्रीट, है ना? डन। ओके। आंखें बंद, हाथ पकड़ो। नमस्ते कुसुम कुमारी पचौरी देवी जी, हम आपको बुला रहे हैं। अगर आपको कुछ कहना है या कोई मैसेज देना है पग्गी को तो आप हमें दे सकती हैं। प्लीज आ जाएं, आ जाएं। आओ आओ। बंटी लिख। हाँ। Hello, children. I am
कुसुम कुमारी देवी। कुसुम कुमारी देवी है। इस घर की मालकिन मैं हूं। तुम लोगों ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया है। पार्टियां दे देकर मेरा एंटीक फर्नीचर खराब, मेरे पर्दे मैले और मेरा गार्डन जंगल बना दिया है। मेरे नोरिटा के सेट के 2 कप तोड़ दिए। बाकी तू हमेशा था और रहेगा निठल्ला चंपू। अबे अबे साले क्या डरपोक है यार। अबे क्या डरपोक है यार। गौरव यार तू कमाल का एक्टर है, पायलट गिरी छोड़ तू एक्टिंग में ही रहे। एक्टिंग कर रहा था तू साले। सॉरी यार सॉरी, पर मजा बहुत आया। जीटी, एक बात बता यार, तू नीचे जो ड्रामे कर रहा था मेरी दादी बनकर, तू सीरियस था कि ले रहा था? ऑफ कोर्स मजाक कर रहा था यार। तो फिर तुझे मेरी दादी के नोरिटा के टी शर्ट का कैसे पता? ब्रो तूने ही बताया होगा, मुझे कैसे पता होगा? और एक और बात, ये चंपू भाई दादी मुझे बचपन में बुलाती थी, ये तुझे कैसे पता? या तो तूने बताया होगा या कभी किसी ने बुलाया होगा तुझे चंपू। चल छोड़िए सब, उनकी कोई फोटो देखी? एक फोटो है मेरे पास, यार देख। मेरी दादी के राइट हैंड में 4 उंगलियां थी, इंडेक्स वाली कटी हुई थी। तो भाई जब तू उनकी नकल उतार रहा था, तूने अपनी इंडेक्स फिंगर को ऐसे फोल्ड किया हुआ जैसे कि वो है ही नहीं। गौरव, सीरियस, हाउ डिड दैट हैपन ब्रो? पगी ने जीटी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। फिर हजारों मील दूर कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। What took you so long? What took you so long? Traffic. This is Gaurav Tiwari. First solo. Enjoying a lot. Side. Happy solo. Congratulations. Gaurav, traditional juice bath, huh? Big moment, buddy. Your first solo flight. Congratulations. Thank you. Congrats, my man. एयर प्रेशर में अचानक से डिप है। विकी, समथिंग डजंट लुक राइट। मेरा थ्रॉटल लिवर वर्क नहीं कर रहा। क्या? ऑल्टीमीटर रीडिंग भी नहीं दे रहा।
फ्यूल मिक्स स्विच चेक कर, सब बंद करके रीस्टार्ट कर। कॉपी। विकी, Vicky, I'm facing an engine failure. Vicky, do you copy? Vicky, nothing seems to be working. Vicky, come in. Hello. Hello. Vicky, can you hear me? Vicky, तेरी आवाज नहीं आ रही. Mayday. 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 Does anyone read? Huh? Calm down, kid. I got this. Who are you? Do as I say. The main problem is the fuel mixture knob. Toggle it a few times. Keep your hand on it firmly. That was some scary shit. कोई था मेरे साथ अभी अंदर. कौन? एक पायलट था. उसने मुझे प्लेन लैंड करने में मदद किया. He's just gone. ये लोग सोच रहे हैं कि प्रेशर सिचुएशन में यू पैनिक बिग टाइम. देखिए इस प्लेन की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री तो पता नहीं, बट 2 महीने पहले रिपेयर के लिए दिया था. सी, इस प्लेन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रेड मिक्सचर नॉब ये चेंज किया गया है. किसी क्रैश प्लेन का है. वो क्लस्टर पैनल एक्चुअली ईस्टर्न मिडलैंड फ्लाइट 201 का था, जिसके 2 साल पहले शेरवुड फॉरेस्ट पे क्रैश होने से 40 पैसेंजर्स की मौत हो गई. और उस फ्लाइट के पायलट्स? कैप्टन डोनाल्ड रेबो और कैप्टन बॉब लॉफ्ट. दोनों क्रैश में मारे गए. अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं एक ही जगह जा सकता था, द चर्च ऑफ मेटाफिजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक साइंस.
लोग आरियम पॉड, ट्राइफील्ड मीटर और ईएमएफ मीटर जैसे साइंटिफिक डिवाइसेस की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके आत्माओं से बात करते हैं। Pleased to meet you, I'm Julia. Hi. So basically, so this is. इन्होंने मेरी कहानी सुनी. There was an incident that happened to me when I was flying, and I thought that it would be the best if I come here. और मुझे परखने के लिए एक वीरान हॉन्टेड हॉस्पिटल ले गए, जहां ऐसा माना जाता है कि मोर के फ्रीजर नंबर 10 में अपेरेंटली कोई था। Hey Julia, I'm here. I'm going to put on my EMF meter. Is anyone there? Hello? Okay, Julia, I'm here at the freezer. EMF is fully spiking red. Okay, Gaurav. I just want you to stay calm. It's really important. Hello? Gaurav? Julia, I can't hear you. Gaurav, can you hear me? Julia, hello?
गौरव, you to help. उस मुर्दा घर में एक लड़की की आत्मा सालों से भटक रही थी, मॉरीन ब्राउन। बहुतों ने कोशिश की उसे कनेक्ट करने की, मगर आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। उन लोगों को लगता है कि मेरा आत्मा से कोई स्पेशल कनेक्शन है, एक ऐसी शक्ति जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। In your flight report, you still maintain that you saw the illusion of an older pilot who helped you land the plane. Why haven't you amended this? Don't you realize this can ruin your career? फिर क्या कहा तुमने? वही जो मुझे कहना चाहिए था। सर, वो आपका सच है और ये मेरा। वो पायलट मेरा वहम नहीं था। मैं जानता हूं कि वो एक आत्मा थी, कैप्टन बॉब लॉफ्ट की आत्मा, जो जीते जी अपनी फ्लाइट में 40 पैसेंजर्स की जिंदगी तो नहीं बचा पाए, लेकिन अपनी मौत के बाद उन्होंने मुझे जिंदगी दी। तो शायद उनकी पहचान को स्वीकार करके मैं उनकी आत्मा को मुक्ति दिला सकूं। फेल हो गए? सॉरी पापा। पापा, आई फाइनली नो मैं क्या बनना चाहता हूं। अच्छा जी, तो क्या बनना चाहते हैं आप सर? मैं अरे बता ना, क्या बनना चाहता है तू? पापा मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता हूँ। इन्वेस्ट एक मिनट, क्या मतलब डिटेक्टिव, जासूस बनना चाहता है तू? नहीं, हाँ पापा, एक इन्वेस्टिगेटर, बट आत्माओं का। हमारा बेटा तांत्रिक बनना चाहता है। वो हजारों डॉलर पाउंड खर्च करके दुनिया के इस कोने से उस कोने में तुझे भेजा, इसलिए कि तू वापस आके बाबा बनेगा। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। आप एक मिनट रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ। एक माँ, पापा, जब मैं इंग्लैंड में था, मैंने वहां पे एक मेटाफिजिकल चर्च ज्वाइन किया था। हे भगवान, क्रिश्चियन बन गया तू? अरे नहीं माँ, वैसा चर्च नहीं, ये एक सोसाइटी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करते हैं। पापा, जब एक इंसान मर जाता है, ये उनकी आत्माओं के साथ कनेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी मदद करते हैं। पापा, ये एक प्रॉपर साइंस है जो मैंने सीखी है। पापा, इंडिया में ऐसा कोई नहीं करता। इज वाई आई वॉन्ट टू बी इंडियाज फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। पैरी पाना तेरे इस एबनॉर्मल को, बख्श दे यार, माफ कर दे। याद है तूने क्या प्रॉमिस किया था? अगर तेरा ये पायलट शाइलट का नहीं हुआ तो सीधे नट बोल्ट की फैक्ट्री, याद है कि नहीं? पापा, दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू। अब तू कुछ नहीं बोलेगा। कल सुबह 10 बजे तू हाजिरी भरेगा
फैक्ट्री में, और चंदूक तुझे नट बोल्ट बनाना सिखाएगा और तेरा बाप तुझे सिखाएगा कि फ्यूचर कैसे बनाया जाता है। पापा, ये एक प्रॉपर साइंस है जो मैंने सीखी, और इनको भी लगता है पापा कि मेरे में एक स्पेशल टैलेंट है, एंड डैड आई वाज देयर बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, मान लिया। कल सुबह 10 बजे नहीं, ठीक 9:30 बजे फैक्ट्री में। पापा एक बार गौरव, ये नटों और बोल्टों का ऐसा है ना कि ये मशीन के पुर्जे ही नहीं, हमारी पूरी लाइफ उसको भी कस देते हैं। और बोल्ट भी ना भाई, वो इन टाइप के होते हैं। ये देख, हेक्स बोल्ट, आई बोल्ट, प्लो बोल्ट, शोल्डर बोल्ट, लेग बोल्ट, आई बोल्ट, क्रू बोल्ट। 2 बार बोल चुके हम। आई बोल्ट 2 बार बोल चुके। वाह पुत्र, आंखों के साथ साथ ना तेरे कान भी शार्प है बहुत। तेरे पापा को ना बड़ी होपे है तेरे से यार। ओ यार, ये बोल्ट तो रह गया, ये बड़ा जरूरी बोल्ट है, स्प्रिंग बोल्ट। आजा। हेलो, हॉकिंस हॉस्टल जी, आपके वार्डन से बात कर सकता हूँ प्लीज? कॉल सर? यस सर, गौरव तिवारी, मैंने आपको फोन किया था। सर, वो जो आप कमरा बता रहे थे उस लड़के का, वो किस तरह होगा? वो 213 213 ऊपर। थैंक यू सर। अरे पर आप हो कौन? आप करते क्या हो? देखो, वहां जाना सेफ नहीं है। बात करोगे भूत से? जी सर। सुबह पास से एक तांत्रिक आया था, वही ये सब करके गया है। तुम भी वही हो क्या? नहीं सर, मैं तांत्रिक नहीं हूँ। तो फिर क्या हो? ये तो आपको पता चल जाएगा, और मुझे भी। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? लग तो रहा है सर, पर किसी ने कहा है कि नॉलेज कैंसल्स फेयर। किसने कहा है? मैंने।
हेलो। मेरा नाम गौरव तिवारी है। कोई है यहाँ? I come in peace. अगर आप मुझसे कुछ सर्कस बघायला आलाय का? हा, चल बाहर आजा, बाहर आजा। जब मैंने बोला किसी को एंट्री नहीं, तो इस जोकर को क्यों छोड़ा अंदर? हाँ सर, ये बोला आत्मा से बात करेगा। बात करेगा? ये तांत्रिक है? नहीं सर, मैं तांत्रिक नहीं हूँ सर। अच्छा, न्यूज वाला है फिर? नहीं सर, मैं तुझे आता है तुझे? हाँ? मुझसे बात करनी समझा मेरे को? निकल साला, फोकट का टाइम पास करने आ जाते। भेंडी बीवी से तो बात होती नहीं, और ये आत्मा से बात करता है। अबे फॉल्ट उसका नहीं, तेरा है। अच्छा, फेडेड जीन्स, चेक शर्ट और स्नीकर्स पहने घोस्ट बस्टर। भाई तू तांत्रिकों का आउटफिट पकड़, मम्मी की काली मैक्सी, गले में माला, हाथ में चिमटा, तब जाके सीरियसली लेंगे तुझे। शट अप यार गाइस। बट जीटी सीरियसली तुझे ये फुल टाइम करना है, ये घोस्ट कैचिंग? देख, पहली बात तो ये कैचिंग नहीं है, कनेक्टिंग है। और अब तक इंडिया में इससे सीरियस प्रोफेशन किसने बनाया नहीं है, सो आई थॉट आई बी द फर्स्ट सरप्राइज फॉर यू। चल यार, तू भी देखेगा? इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। काम कर, शॉर्ट करके आईपीएस कर दे। जो आज तुझे ठोक रहे हैं ना, कल वही सलाम ठोकेंगे तुझे। फेंक तो मत यार। गौरव प्लीज यार, पैशन तक तो ठीक था, बट इसे प्रोफेशन मत बना। इसे प्रोफेशन तो वो बना चुका था, और अब आईपीएस टीम की तलाश में उसकी मीटिंग मेघा से हुई। क्यों कर रहे हो ये सब?
जो अनजान है उसे जानने के लिए। और एक बार जान गए फिर क्या? बोर होकर छोड़ दोगे या इसका बिजनेस बना लोगे? ये इंटरव्यू मेरा है कि तुम्हारा? पैरानॉर्मल साइंसेस की डिग्री लेने यूके नहीं गई, पर पंचगनी जा बड़ी हुई, मेरे घर के पीछे हुए हुआ था। मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी जगहों पर घूमती थी, घूमती क्या भटकती थी। इंटरेस्टिंग। इसलिए पैरानॉर्मल को जानती हूँ, मानती हूँ, फील किया, नॉट जस्ट प्रैक्टिकल, इवन थ्योरी। पैरानॉर्मल रियलिटी पर हर बुक पढ़ी है मैंने। मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, तुम क्या हो ये मैं कैसे जानूंगी? मेरी आईपीएस टीम ज्वाइन करके। विक्रम 2 मिनट लगेगा सैलेड बनाने में। यार टाइम नहीं है, मैं बाहर खा लूंगा। ब्रूनो, बैड बॉय। खाना हो गया ना आपका? दिशा चलो, मैं जा रहा हूँ। गुड। दही चीनी फॉर गुड लक। आई नो मीटिंग अच्छी जाएगी। थैंक यू। डोंट वरी। बाय। हे बड़ी, ब्रूनो, ब्रूनो। हे व्हाट्स अप? हाँ मैं घर पे ही हूँ। विक्रम अभी निकला है, एक मीटिंग है आईटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, होपिंग उससे मिल जाए। मैं रेडी होकर 1 घंटे में निकलती हूँ। या बाय। नो यार। ब्रूनो, ब्रूनो, बेबी, ईएमएफ का फुल फॉर्म तो पता होगा? ईएमएफ एनर्जी मोड। देख राज, ना तूने पैरानॉर्मल कभी पढ़ा है और ना ही कभी सीरियसली एक्सप्लोर किया है। लेकिन नाइट विजन कैमरा की सही पकड़ है, डार्कनेस में भी अच्छी फोटोज और वीडियोस। सी? हाँ ठीक है, लेकिन तुझे आईपीएस में क्यों ले? मेरे पास कुछ है जो आप लोगों के पास नहीं है। क्या? एक केस। मेरा कज़न है विक्रम खंडेलवाल, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दिल्ली से। पिछले 2 साल से वो और उसकी वाइफ दिशा यहाँ रॉयल पाम्स के एक बंगलो पे रेंट पे रह रहे हैं। प्रॉब्लम वही है। उनके घर के साथ? नहीं, उनके कुत्ते के साथ। अबे तुझे पता ना कि हम लोग वेट्स नहीं हैं। ऑफ कोर्स हमने सबसे पहला काम वही किया, हम ब्रूनो को वेट के पास ले गए। लेकिन सारे टेस्ट और एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने हर बीमारी को रूल आउट कर दिया। कहा कि कोई बिहेवियरल इशू है। कैसा बिहेवियर? ऊपर चलते हैं। सारा दिन उस बंद खिड़की के सामने बैठकर बाहर देखता रहता है, जैसे कि वहां से कुछ आने वाला है। गौरव इजी, वो किसी को भी वो खिड़की खोलने नहीं देगा। ही गेट्स वायलेंट। राज, कैमरे की बैटरी फुल। अब दिशा फील्स इस कमरे में कुछ है।
फील्स नहीं, देखा है मैंने। Hey, buddy. Bruno. I know, buddy. कुछ तो है। बाकी रूम का टेम्परेचर 26 है, लेकिन जैसी इस खिड़की की तरफ आती हूँ सडन डिप। केयरफुल गौरव। गौरव कैमरे की बैटरी ड्रेन हो रही है। 25% ड्रेन 1 मिनट में। इस कमरे में डेफिनेटली एक आत्मा है। तुम इतना श्योर कैसे हो? इसके 4 रीजंस हैं। पहला ये कि कमरे के अलग अलग जोन्स में टेम्परेचर अलग है। दूसरा, ये घड़ी बंद है, हमारे कैमरे की बैटरी भी ड्रेन हो रही है। यूजुअली आत्माएं एनर्जी फील्ड्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, इसलिए बैटरी डेड हो जाती है। तीसरा, मैं खुद महसूस कर सकता हूं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, एनिमल्स की सिक्स सेंस ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए तुम दोनों से पहले और कहीं ज्यादा ब्रूनो उस आत्मा को जानता है। ये बुरी नजर से बचने के लिए आज सुबह ही रखा था। दिशा, तुमने कहा था ना कि तुमने कुछ देखा है? हाय बेबी। सो लेट। हाँ, थोड़ा ज्यादा काम था। अच्छा, खाना टेबल पे रखा है, खा लेना। मैं देखता हूँ। शायद कुछ और हो सकता है। I'm glad I chose Mac. Some mummy little girl like you. Okay. ओ यार, मेरी लाइफ की आखिरी रात और मुझे मारने वाला एक ऐसा इंसान है जो मेरे सबसे करीब है। आई विश मुझे ये उस रात पता होता जिस रात ये सब शुरू हुआ। दिशा, क्या हुआ? दिशा, हुआ क्या? उस रात से आज तक
ब्रूनो उस खिड़की से हिला नहीं। देखिए, उस कमरे में जो भी है, ब्रूनो ने उसे उस खिड़की से आते जाते देखा है और शायद इसीलिए उस खिड़की के पास बैठा रहता है। मे बी तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट किससे? इस घर का मालिक कौन है? मिस्टर पारेख, हमें लगता है कि आपके घर में कुछ है जो वे पिछले 2 साल से वहां पर बड़े आराम से रह रहे थे श्रीनाथ जी की कृपा से। अब अचानक से ये भूत पता नहीं कहां से पैदा हो गया। पारेख जी, देखिए, हम बस इतना जानना चाहते हैं कि विक्रम और दिशा से पहले उस घर में कौन रहता था। ओ हीरो, तेरी बात का जवाब देने का ठेका नहीं ले रखा मैंने। 4 साल पहले गोरेगांव के एक बंगले में एक लड़के ने अपने आप को आग लगाकर सुसाइड कर ली थी। उस बंगले के मालिक आप। और आपने हमें ये बात आज तक नहीं बताई। बताने का क्या था उधर? बताते तो रहते क्या। मुंबई में हर एक घर में कभी ना कभी किसी ना किसी की मौत हुई है। आप ठीक कह रहे हैं, और प्लीज हमें गलत मत समझिए, हम आपको किसी भी तरीके से ब्लेम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर हम बस उस लड़के के बारे में जानना चाहते हैं। कोलकाता से आया था, अभी घोष नाम था उसका, पेंटर था। फिर एक दिन पड़ोसी का फोन आया कि घर में से धुआं उठ रहा है। अब धुआं मतलब आग। पुलिस ने सुसाइड बोल के केस क्लोज कर दिया। अब आप लोगों को वहां से भूत भूत का चक्कर पता नहीं कहां से नजर आ रहा है। अपना ये भूत भूत का चक्कर बंद करो ने। बात बाहर फैली, मेरा प्रॉपर्टी का रेट गिर जाएगा, तुम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वैसे भी क्यों मानूं मैं तुम लोगों की बात? ठीक कह रहे हैं, लेकिन जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? अब एक, मेरा नाम गौरव तिवारी है। आई कम इन पीस। अब एक, हम जानते हैं कि तुम यहां पर हो, हमें बस एक इशारा दो। अब एक, इस कमरे में 2 मोशन सेंसर्स हैं जो तुम्हारी एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर तुम उनके पास जाओगे ऐसे, तो वो इस तरीके से बीप करेंगे। अभी मैं जानता हूं कि तुम यहां हो, मुझे एक इशारा दो। It's getting cold. काला कांडी है ये। चुप। थैंक यू अविक। अविक, क्या तुम उस बेड वाले सेंसर को बीप? बोल रहा हूं बॉस, कुछ तो गड़बड़ है यहां पर। अविक, क्या तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो? खिड़की। अभी क्या तुम चाहते हो कि मैं खिड़की खोलूं? ये क्या माजरा है ये? विक्रम, इसे बाहर ले जाओ। काय को? ये मेरा घर है यार। अगर अब ब्रूनो को बाहर ले जाओ, मैं खिड़की खोलने वाला हूं।
गौरव कैसे हो?